तो कहानी कंटिन्यू है हैरी पॉटर की, जो एक अनाथ बच्चा था और अपनी मासी के घर पे रहता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो एक विज़र्ड है और उसे चुन लिया गया है हॉगवर्ट्स स्कूल में। वहां जाने के बाद वो मैजिक पढ़ता है और वोल्डेमॉर्ट को 2 बार हराता है। यहाँ पर वोल्डेमॉर्ट वही था जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था। यहाँ पर अब थर्ड पार्ट की स्टार्टिंग है, प्रिजन ऑफ एस्काबान, जहां पर अभी हैरी पॉटर मैजिक करना सीख रहा है छुप छुप के अपने मासी के घर पे। और वहीं अगले दिन अंकल वर्नर की बहन आती है जो हैरी से सख्त नफरत करती थी, उसको और उसके पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करती है, जिसको देख के हैरी चुप नहीं बैठता है और गुस्से से पहले उसका ग्लास तोड़ता है और अपने गुस्से वाले मैजिक से उसे फुला के हवा में छोड़ देता है। ये देखते हैरी समझ चुका था कि उसने क्रिएट कर लिया उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम, तो वहां से भागने का ट्राई करता है और वर्नर उसे वापस हॉगवर्ट्स जाने से रोकता है और बोलता है कि उसे इसी घर में रहना पड़ेगा, वरना उसको कभी एंट्री नहीं मिलेगी और ना ही उसको कोई रखने वाला है। बट तभी हैरी का कहना था कि रोड पे रहना बेटर है उनके घर से, और भागने लगता है बाहर की तरफ और वेट करता है विज़र्ड बस का। बट तभी उसे अंधेरे में नजर आता है एक खूंखार वाइल्ड एनिमल जो उसकी तरफ बढ़ने ही लग रहा था, बट तब तक बस आ चुकी थी। बस आने के बाद बैठता है और उसमें न्यूज़पेपर में देख पा रहा था कि सीरियस ब्लैक नाम का आदमी एस्काबान से छूट चुका है और वो एक अकेला है जो आज तक हिम्मत जुटा पाया है एस्काबान जैसी खतरनाक जेल से बाहर निकलने का। वो एक कातिल है और वो वोल्डेमॉर्ट का फॉलोअर भी है। उसी ने सबसे ज्यादा आतंक मचाया था, जिसको सुन के हैरी थोड़ा नर्वस था और सीधा मैजिक मिनिस्टर के पास पहुंचता है, जो उसे गुड न्यूज देता है कि उसकी आंट को विज़र्ड्स ने ढूंढ के वापस सही कर दिया है और उनकी मेमोरी भी मिटा दी है। इसको देख के हैरी को लगा था कि शायद अब उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा क्योंकि उसने जादू स्कूल के बाहर किया है, बट विज़र्ड बच्चों की गलतियों को माफ कर ही देते हैं और उसे नई बुक्स खरीद के देता है फ्री में और उसको उसके रूम तक छोड़ कर आता है, जहां पर वो वेट करेगा अपने वापस स्कूल जाने तक। बट तभी वो देख पाता है रॉन और हरमाइनी भी इसी बिल्डिंग में आ चुके हैं, जो अपने पेट कैट और रैट के लिए लड़ने लग रहे हैं। जहां पर रॉन के डैड हैरी को अलग ले जाके सच बताते हैं सीरियस ब्लैक का, किस तरह हर कोई उससे सच छुपा रहा है कि सीरियस ब्लैक आ चुका है, बट वो आया है हैरी को मारने के लिए। उसी ने उसके पेरेंट्स को बिट्रे किया था और वो सर्व करता है वोल्डेमॉर्ट को। प्लीज उससे दूर रहना, बच के रहो और उसे ढूंढने की कोशिश मत करो। बट तभी हैरी का क्वेश्चन था वो क्यों उसे ढूंढना चाहेगा अगर वो एक कातिल है तो। बट तभी रॉन के डैड का कहना था कि वो सिर्फ तुम्हें मारने के लिए आया है तो स्कूल तक पहुंचने की कोशिश भी करेगा। वैसे हमारा डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करेगा उसे रोक ले, बट तुम्हें सतर्क रहना है। यहाँ पर अब हॉगवर्ट्स की ट्रेन में बैठकर वो ये सारी बातें रॉन और हरमाइनी को बता ही रहा था, बट तभी ट्रेन रास्ते में रुक चुकी है और चारों तरफ एक खामोशी छा चुकी थी और जिससे हर कोई घबराने लगता है। और हम देख पाते हैं डिमेंटोर्स को। ये क्रीचर्स ट्रेन पे अटैक करते हुए सीधा हैरी की लाइफ खींचने लगते हैं उसके अंदर से, बट साइड में तो रहे प्रोफेसर लुपिन उठते हैं और सीधा डिमेंटर पे अटैक करते हुए उसे भगा देते हैं। यहाँ पर हैरी हॉगवर्ट्स पहुंचने तक होश में आता है और पूछता है कि उससे एक वुमन के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, क्या किसी और ने भी सुनी? बट यहाँ पर हरमाइनी के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम पे अटैक किया डिमेंटोर ने और तुम बेहोश हो गए। यहाँ पर ल्यूपिन उनकी जान बचाने के बाद सीधा ट्रेन से उतरते हैं और पता चलता है कि ये उनके नए डार्क आर्ट्स के टीचर थे जो इस साल ज्वाइन कर चुके हैं। और तभी डम्बलडोर बताता है कि किस तरह सीरियस ब्लैक जब से एस्काबान जेल से भागा है तब से डिमेंटोर स्कूल के चारों तरफ तुम्हारी सेफ्टी के लिए रहेंगे, बट उनसे दूरी बनाए रखना। वो तुम पर नॉर्मली अटैक नहीं करेंगे, बट अगर तुम उनके कांटेक्ट में आओगे तो वो अटैक कर सकते हैं। उनके लिए हर कोई उनका शिकार है, वो फर्क नहीं करते हैं बचने या बचाने वाले में। वो तुम पे फीड करेंगे और तुम्हारी सारी एनर्जी को सक कर लेंगे, इसलिए बेटर है कि तुम उनसे दूर रहो। और ये सुनकर सब लोग थोड़े नर्वस थे कि अगर सीरियस ब्लैक पहला कैदी है जो एस्काबान जेल से भाग पाया है। और अब हॉगवर्ट्स के नए साल में हैरी डेरिवेशन सीखने के लिए अपने दोस्त रॉन के साथ जाने लगता है, जहां पर वो टी लीफ देखकर भविष्य पता करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ हैरी के कप में ग्रिम था, मतलब एक ऐसा सिंबल जो मौत का है, नेगेटिविटी का है। और इसको देख के सब लोग डरने लगते हैं और ऑब्जर्व कर पा रहे थे हरमाइनी हर क्लास को अटेंड कर रही है, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा उसके लिए, बट वो किसी भी तरह मैनेज कर रही थी। वहीं हैग्रिड भी पहली बार पढ़ा रहा था और वो उन्हें बकबीक से मिलाता है, जो बहुत ही प्राइड और रूड क्रीचर था। यहाँ पर हैरी उसको ट्राई करने के लिए पहले जाता है, जहाँ पर वो उसके सामने बो करके उसको रिस्पेक्ट करता है और यहाँ बकबीक उसे उसके ऊपर बैठने देता है। यहाँ हैग्रिड उसे पूरी आसमान की सैर कराता है बकबीक पे, जिससे बहुत ज्यादा एक्साइटेड
ढूंढता है हैरी, बट ड्रेको मैल्फॉय बहुत ज्यादा जेलस फील करता है ये क्यों हैरी को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। वो भी बैठ के बकबीक पे सवारी कर सकता है और गुस्से में आगे बढ़ने लगता है, बट बकबीक उसको मारकर गिरा देता है। और ये देखकर हैग्रिड डर चुका था, जल्दी से मैल्फॉय को उठाता है और सीधा हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। वहीं पर बकबीक हैरी की तरफ कुछ ज्यादा ही अफेक्शनेटेड नजर आ रहा था। और बाद में मैल्फॉय का डैड लूसियस इसके बारे में पता करते ही कुछ एक्शन लेने की कोशिश करता है। और वहीं सीरियस ब्लैक को ढूंढने के लिए ये डिमेंटोर्स पूरे स्कूल के चारों तरफ थे, जो स्कूल की प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं और सीरियस ब्लैक को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि वो हैरी को मारने के लिए आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम वोल्डेमॉर्ट से हैरी ही नहीं मरा था। और अब अगले दिन हरमाइनी हर क्लास को ज्वाइन करते हुए डार्क आर्ट की क्लास में भी पहुंच चुकी थी, जहाँ पर ल्यूपिन शो करता है एक बुगर को जो आपके डर को आपके सामने ले आता है, बट यहाँ आपको अपना मैजिक यूज करते हुए उसे फनी बनाना है। जहाँ पर नेविल स्नेप से डरता है तो उसे अपनी दादी जैसा बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पर रॉन डरता है स्पाइडर से तो उन्हें स्केट्स पहना देता है। बट फिर पोटर की बारी आती है, यहाँ पर उसे डिमेंटोर नजर आता है, जिससे बचाने के लिए ल्यूपिन उसके सामने पड़ता है। बट तभी बुगर एक फुल मून की शेप लेता है, जिससे डरते हुए ल्यूपिन बुगर को वापस उसके बॉक्स में डालते हुए पूरी क्लास को डिसमिस करता है। और अब कुछ टाइम बाद हैरी दूसरे स्टूडेंट की तरह विलेज जाना चाहता था, बट उसके पेरेंट्स की परमिशन नहीं थी तो उसे नहीं जाना दिया जाता है। तो वो प्रोफेसर ल्यूपिन के साथ कुछ टाइम बिताता है और एक्सप्लेन करता है कि उसे डर लग रहा था कि उसके सामने वोल्डेमॉर्ट ना आ जाए, बट फिर उसने डिमेंटोर के बारे में सोचा तो उसके सामने डिमेंटोर आ गया, जिसको देख के ल्यूपिन सरप्राइज था कि यहाँ पर हैरी का डर सिर्फ डर है, ना कि कोई चीज, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। और यहाँ पर ल्यूपिन लिली और जेम्स पॉटर का दोस्त था, उसकी आंखें बिल्कुल लिली पॉटर जैसी है और उसके अंदर की काइंडनेस भी, और उसका टैलेंट बिल्कुल उसके फादर जैसा है। यहाँ पर हैरी अपने दोनों पेरेंट्स की तरह बहुत ज्यादा ब्रेव है। इस मोमेंट पे वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह ल्यूपिन को उसे लिली और जेम्स ने बहुत हेल्प की थी और वो उनका बहुत ही करीबी दोस्त था। और अब कुछ टाइम बाद सारे बच्चे वापस आ चुके हैं और बताते हैं कि किस तरह सीरियस ब्लैक ने स्कूल में एंट्री मार ली है और वो सीधा गरुड़ द्वार की गेट पे अटैक कर चुका था और वो कैसल के अंदर है। ये देखकर सारे टीचर डर चुके हैं, यहाँ तक कि डंबलडोर भी, और सारे बच्चों को हॉल में सुलाने की कोशिश करते हैं जिससे कि उन सब पे निगरानी रखी जा सके। यहाँ पर डंबलडोर को लगता है कि शायद सारे बच्चों को घर भी भेजना पड़ सकता है, क्या पता कब अटैक हो जाए। वहीं पर हैरी से कोई भी बात शेयर नहीं की जाती है। अगली ल्यूपिन की क्लास में स्नेप आकर उन्हें पढ़ाने लगता है वेयरवुल्फ और अमीगस के बारे में। ये देख के सब लोग सरप्राइज थे कि डार्क आर्ट्स की क्लास में स्नेप क्या कर रहा है, और उनका चैप्टर दूसरा था। यहाँ पर स्नेप उन किसी की बात ना मानते हुए समझाने लगता है कि वेयरवुल्फ फुल मून पे अपना पूरा आपा खो देता है और सब लोगों पे अटैक करता है। वहीं पर अमीगस एक सेल्फ कंट्रोल्ड ह्यूमन है जो जानवर में बदल के कहीं भी जा आ सकता है। इन सारी बातों को डिस्कस करते हुए वो टेंस थे अपने नए क्विडिच मैच के बारे में, जो बहुत ज्यादा बारिश के टाइम पे खेला जाना था। और यहाँ सुनहरी गेंद को पकड़ने के लिए हैरी कुछ भी करने के लिए रेडी है। यहाँ पर वो डिमेंटर को क्रॉस करते हुए ऊपर हवा में जाने लगता है, बट तभी डिमेंटर उससे अट्रैक्ट होते हुए उस पर अटैक करते हैं और इसे बेहोशी की हालत में आसमान में ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर जैसे वो गिरने लगता है, यहाँ पर डंबलडोर ने उसकी जान तो बचा ली थी, बट उसकी छड़ी टूट चुकी है। और अब डंबलडोर बहुत ज्यादा गुस्सा है पूरी मिनिस्ट्री पे कि यहाँ पर एक बच्चे पे फिर से अटैक हुआ है डिमेंटोर्स का। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये क्रीचर स्कूल के आसपास होने ही नहीं चाहिए। बट सीरियस ब्लैक की वजह से उन्हें वहां पर रखा गया था, जिससे बहुत ज्यादा लोग डरे हुए थे। यहाँ पर ल्यूपिन से अकेले में मिलकर जानना चाहता है कि डिमेंटोर्स उस पे ही क्यों अटैक करते हैं, और तभी वो समझाता है हैरी को कि उसका पास्ट डार्कनेस से भरा है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है और डिमेंटोर्स इन्हीं से अट्रैक्ट होते हैं। वो इन्हीं के ऊपर फीड करते हैं इन नेगेटिव इमोशंस पे जो तुम्हारी लाइफ में कुछ ज्यादा ही है। हैरी, तुम्हें अपने आप को इन चीजों से दूर रखना चाहिए। वहीं हैरी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें सिखाए किस तरह वो इन क्रीचर्स को दूर भगा सके। यहाँ पर इस मोमेंट पे तो ल्यूपिन बहुत ज्यादा वीक है, बट हॉलीडेज के बाद वो उसे जरूर सिखाने की कोशिश करेगा। और अब विंटर हॉलीडेज में सब लोग विलेज में घूमने जा रहे थे, तो हैरी का भी बहुत मन था, बट वो जा नहीं पा रहा है क्योंकि उसको परमिशन नहीं मिली थी। वो चुपचाप अपना इनविजिबल क्लोक यूज करते हुए निकलने की कोशिश ही कर रहा था, बट तभी फ्रेड एंड जॉर्ज उसे पकड़ लेते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरह तो पकड़ा जाएगा, वो इस मैजिकल मैप का यूज करे जो उन्हें फ्लिंच के ऑफिस से पहले साल में चुराया था।
ये सिर्फ मैजिक से खुलता है और मैजिक से ही बंद होता है। ये पूरे हॉगवर्ट्स पे नजर रखता है कौन कहां पर जा रहा है, और ये उन्हें लंबे टाइम से यूज किया है, बट अब लगता है कि इसको हैरी की जरूरत है। इस मैप को यूज करते हुए वो विलेज में चुपचाप सीक्रेट रास्तों से निकल सकता है और चुपचाप वापस भी आ सकता है, अब उसकी मर्जी है। जहां पर हैरी इसको यूज करते हुए एक कैंडी शॉप के रास्ते बाहर निकलता है और रोन और हरमाइनी को बचाता है ड्रैको मेल्फॉय से, क्योंकि वो उसे बुली करने लग रहा था एक हॉन्टेड हाउस के पास। जिस मोमेंट पे वो उन पे बर्फ फेंकता है छुपते हुए और उनको बुली करके डरा के भगा देता है। इस मोमेंट पे हरमाइनी और रोन को तो पता था कि ये हैरी है और वो बिना परमिशन के यहाँ पर आ चुका है। उनके साथ टाइम बिताता है और उस हॉन्टेड हाउस को देखता है जो पूरे ब्रिटेन में सबसे खतरनाक था, और फिर नोटिस कर पाता है मैजिक ऑफ मिनिस्ट्री को कुछ सीक्रेट बात करने के लिए ले जाती है कि किस तरह सीरियस ब्लैक हैरी पॉटर के लिए यहाँ पर आया है। यहाँ पर हैरी चुपचाप उनकी बिल्डिंग में जाता है और सुनता है उनकी सीक्रेट कन्वर्सेशन जो सीरियस ब्लैक के बारे में थी कि वो हैरी पॉटर को मारने के लिए आ रहा है। उसी ने वोल्डेमॉर्ट को उनके पेरेंट्स की जगह बताई थी, वो उनका दोस्त था और हैरी का गॉडफादर भी, बट उसने उन सबको बिट्रे किया और पीटर पेटिग्रू को तो पूरी जान से मार ही डाला, पूरा खत्म कर दिया। सिर्फ उसकी एक उंगली बची थी और कुछ भी नहीं। वो इतना खतरनाक है और अब वो डिमेंटोर से बचते हुए स्कूल तक पहुंच चुका है, तो शायद हैरी पॉटर के लिए यहाँ रहना सेफ नहीं होगा, बट वो ये डायरेक्टली हैरी पॉटर को बता नहीं सकते हैं। उसके बाद हैरी पॉटर इमोशनल होते हुए जाने लगता है और बहुत ज्यादा रोता है कि किस तरह उसके पेरेंट्स का वो दोस्त था और फिर भी उसने बिट्रे किया। यहाँ पर अगर सीरियस ब्लैक उसके सामने आएगा तो वो उसे जरूर बदला लेगा अपने पेरेंट्स की मौत का, और वो रेडी है, जिस मोमेंट मिलेगा उसी मोमेंट वो उसे मार देगा। हॉलीडेज के बाद वो प्रोफेसर ल्यूपिन से मिलता है क्योंकि उसे तरीका सीखना है डिमेंटो को हराने का और एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बनाने का, जो बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर अपनी हैप्पी मेमोरीज को कलेक्ट करते हुए वो पॉजिटिव शील्ड बनाने की कोशिश करता है उस बुगर के आगे जो डिमेंटो का रूप लिए हुआ था, जहाँ पर उसका मंत्र था एक्सपेक्टो पेट्रोनम, बट अगर हम देसी स्टाइल में कहें तो पितृदेव संरक्षणम। यहाँ पर इससे उसका पहली बार में तो कुछ नहीं हुआ, बट 2-3 बार ट्राई करने के बाद हैप्पी मेमोरीज को कलेक्ट करते हुए अपने पेरेंट्स को याद करते हुए वो हरा ही देता है डिमेंटो को, बट वो सिर्फ एक था। यहाँ पर ल्यूपिन को पता है कि वो बहुत सारे डिमेंटोर से अकेले नहीं लड़ सकता है, तो सेफ खेले तो ज्यादा बेटर है और सिर्फ जरूरत पड़ने पे ही इसका इस्तेमाल करे। वहीं इसके बाद हैरी सीधा जाता है हैग्रिड के पास जो इमोशनल था कि अब बकबीक को असैसिनेट करने के लिए ऑर्डर आ चुके हैं। यहाँ पर मैलफॉय का डैड जानबूझ के ये कराने लग रहा है और शायद उसको भी फायर कर देंगे उसकी जॉब से अगर उसने बीच में इंटरफेयर किया तो। यहाँ पर हैग्रिड बहुत ज्यादा इमोशनल था क्योंकि वो अपने एनिमल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है। वहीं पर रोन भी बहुत ज्यादा सैड है क्योंकि उसका रैट गायब हो चुका है और उसको लगता है कहीं ना कहीं शायद हरमाइनी ने अपनी बिल्ली को नाश्ते में तो नहीं खिला दिया उसके रैट को, बट हरमाइनी उसको इग्नोर करते हुए अपनी क्लासेस अटेंड करने जाती है। और वहीं हैरी मैप को स्टडी करने लगता है, देखता है कौन कहां पर जा रहा है और उसे दिखाई देता है पीटर पेटिग्रू जो तो मर चुका था बट उसे कैसल में नजर आ रहा है। उसको ढूंढने के लिए वो अंधेरे में जाने लगता है जहां पर वो उसे अपने सामने देख नहीं पाता है, बट स्नेप की प्रेजेंस होते ही अपने मैप को जल्दी से रख के भागने की कोशिश करता है, बट तभी स्नेप उसे पकड़ लेता है और बताता है कि किस तरह उसके बाप की तरह बदतमीज है और जो भी वो चीज छुपा रहा है वो उसे दे दे। यहाँ पर स्नेप समझ चुका था कि ये पेपर किसी तरह का डार्क मैजिक है जिसको समझ नहीं पा रहा है, तो प्रोफेसर ल्यूपिन को बुलाता है और यहाँ पर ल्यूपिन उस मैप को लेकर स्टडी करने के लिए हैरी के साथ सीधा अपने ऑफिस में जाता है और उसको खोलते हुए बताता है कि उसे पता है कि ये मैप है बट ये हैरी के पास नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक किलर घूमने लग रहा है आसपास, तुम्हें ऐसा मैप रखना ही नहीं चाहिए, क्या पता उस किलर के हाथ में हो, वो सबको मार सकता है, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और वो जानता है कि जेम्स भी हैरी की तरह ही था, रूल्स को ना फॉलो करने वाला, बट यहाँ पर उसके पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया कि हैरी जिंदा रह सके और अब हैरी को फैसला लेना है कि वो कुछ इंटेलिजेंट करे और इस मैप को यहीं पे रख के चला जाए। इस मोमेंट पे हैरी एक्सप्लेन करता है कि वैसे मैप सही काम नहीं करता है क्योंकि उसने मैप में पीटर पेटिग्रू को देखा जिसको देख के ल्यूपिन शॉक है और बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस मोमेंट पे जैसे ही हैरी जाता है डेरिवेशन की क्लास के लिए, उस मोमेंट पे उसकी टीचर वार्न करती है कि वो आने वाला है, जो तुम्हारे पेरेंट्स का कातिल है वो फिर से आएगा जो सबकी जान खतरे में डाल देगा। बट इस डेरिवेशन टीचर का अजीब रिएक्ट करना कॉमन था जिसे हैरी इग्नोर करते हुए जाने
जाने लगता है। और अब फिर हर्माइनी, रॉन और हैरी जाते हैं सीधा हैग्रिड की तरफ और रास्ते में देखते हैं उस बुचर को जो आ चुका था बकबीक को मारने के लिए, और नीचे ड्रैको मैलफॉय अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है सीन को, किस तरह वो बकबीक को मरते हुए देखेगा। ये देख के हर्माइनी को गुस्सा आता है तो उसे एक पंच करती है और सीधा जाती है हैग्रिड के पास, जो कुछ ज्यादा इमोशनल था क्योंकि अब उसका बकबीक जल्दी असैसिनेट होने वाला है और वो नहीं चाहता है कि उस मोमेंट पे हैरी और बच्चे यहाँ पर रहें। वो बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा और ऊपर से स्कूल के रूल्स चेंज हो चुके हैं, उन्हें रात को ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए। प्लीज वो पीछे के रास्ते से चले जाए क्योंकि डंबलडोर मनिस्टर और बुचर के साथ वहां पर पहुंचने ही वाले थे। यहाँ पर उनकी तरफ एक दो पत्थर भी बाहर से गिर रहे थे, जिनके डिस्ट्रैक्शन से वो बाहर देखते हैं कि डंबलडोर वहां पर आ चुका है और बाहर बकबीक को दिखाने के बाद मनिस्टर के साथ अंदर बैठ के चाय पीने के लिए जाता है। यहाँ पर बच्चे हैरी, रॉन और हर्माइनी पीछे के रास्ते से जाने लगते हैं और हैग्रिड रॉन का चूहा उसे लौटाता है जो उसे जंगलों में मिल चुका था, और ये पीछे के रास्ते से चुपचाप दूर जाके खड़े होके बकबीक को असैसिनेट होते हुए देखते हैं झाड़ियों में। हम देखते हैं उन्हें लग रहा था कि उनके आसपास कोई है और उन्हें देख रहा है, बट वो आगे बढ़ने लगते हैं और तभी रॉन का चूहा उसका हाथ काट के भाग जाता है और जैसे उसे पकड़ने के लिए भागता है उसके पीछे खतरनाक सा वाइल्ड डॉग पड़ चुका था जो पहले हैरी को भी दिखा था, और टांग पकड़ के वो उसी खतरनाक पेड़ की गुफाओं के अंदर उसे खींचते हुए ले जाने लगता है, जहाँ पर हैरी और हर्माइनी भी उसके पीछे पीछे आते हैं उसे बचाने के लिए, बट ये पेड़ उन पे अटैक कर देता है। वो किसी तरह जान बचाते हुए उसका पीछा करते हैं और पता चलता है कि इस पेड़ के टनल्स एक गुफा का सिस्टम है जो सीधा जाके मिलता है उस हॉन्टेड हाउस से जो बहुत ज्यादा खतरनाक था। यहाँ पर उसे रॉन तो मिल चुका है घायल हालत में और डोर के पीछे खड़ा था सीरियस ब्लैक, जिसको देखते ही हैरी उस पर अटैक करने लगता है, बट यहाँ सीरियस ब्लैक उससे डर ही नहीं रहा था और सरप्राइज है कि हैरी इतना बड़ा हो गया है। इस मोमेंट पे प्रोफेसर ल्यूपिन भी आ चुके थे और वो हैरी को दूर करते हैं और खुद सीरियस की तरफ अपनी वॉन्ड बढ़ाते हैं, बट पता चलता है कि ये तो दोस्त थे पुराने और मिलके बहुत ज्यादा खुश है। और यहाँ पर अब सीरियस ब्लैक अपना 12 साल का इंतजार खत्म करके अपना बदला लेगा, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और उसी के लिए वो एज़्काबान प्रिजन से भागा था। ये सुनकर हर्माइनी बहुत ज्यादा इमोशनल थी कि किस तरह उन्हीं का प्रोफेसर हैरी को मरवाने के लिए एक कातिल का साथ दे रहा है, बट तभी प्रोफेसर ल्यूपिन एक्सप्लेन करते हैं कि वो हैरी को मारने नहीं बल्कि पीटर पेटिग्रू को मारने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि वो इसी प्लेस पे है, और वो पीटर पेटिग्रू ही था जिसने हैरी के पेरेंट्स को बिट्रे किया था और उसे मरवाया था। यहाँ पर सीरियस बिल्कुल निर्दोष है और यहाँ मारने के लिए आया पीटर पेटिग्रू को, तो जैसे मारने के लिए बढ़ता है बट तभी स्नेप आके वहां पर अटैक करता है और उनको रोक देता है। इस मोमेंट पे पीटर पेटिग्रू का कोई अता पता नहीं था और स्नेप अब डिमेंटोर्स को बुलाने वाला था जिससे कि वो जान से मार ही दे सीरियस ब्लैक को, बट इसी मोमेंट पे हैरी मौका देखते हुए अपने टीचर स्नेप को बेहोश करता है दूर पटक के और जानना चाहता है पीटर पेटिग्रू के बारे में, और तभी सीरियस ब्लैक बताता है कि किस तरह रॉन का चूहा ही पीटर पेटिग्रू है जो उसकी फैमिली में पिछले 12 साल से रहने लग रहा है और वो एक फिंगर भी मिस करता है जैसे का पीटर पेटिग्रू का था, उसका चूहा ही है। यहाँ पर रॉन मानने के लिए रेडी नहीं है तो उसके चूहे को जबरदस्ती पकड़ के मैजिक करके बताते हैं कि उसके रियल फॉर्म पीटर पेटिग्रू ही है जिसने हैरी के पेरेंट्स को धोखा दिया था, जो उन सबको मैनिपुलेट करके यहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, बट उसको रोक कर पकड़ कर हैरी मिनिस्ट्री को थमाना चाहता है जिससे कि सीरियस ब्लैक आजाद हो जाए और असली कातिल पकड़ा जाए। इस मोमेंट पे उसे खींचते हुए बाहर लेके जाने लगते हैं। यहाँ पर रॉन के पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी थी जिसको देखते हुए इमोशनल है और अब वो पेड़ से बाहर आने के बाद यहाँ से जाने की प्लान करते हैं, और इस मोमेंट पे सीरियस ब्लैक बताता है कि किस तरह वो लिली और जेम्स का बहुत अच्छा दोस्त था और हैरी का गॉडफादर भी है। उसे आजाद होने के बाद एक रिक्वेस्ट करनी थी हैरी से कि क्या वो उसके साथ रहेगा एक बेटे के तौर पे उसके साथ में, जिसको सुन के बहुत ज्यादा खुश होने लगता है हैरी, बट तभी उनकी खुशी हो चुकी थी खत्म क्योंकि ल्यूपिन एक वेयरवुल्फ है और वो फुल मून आते ही वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगता है और उसको रोकने की कोशिश करता है सीरियस ब्लैक, बट यही तो मौका चाहिए था पीटर पेटिग्रू को। उसने छड़ी उठाई, अपने आप को वापस चूहे में बदला और वहां से भाग गया। यहाँ पर उसको पकड़ने की भी कोशिश की बट चूहा बनने के बाद कब वो झाड़ियों में चला गया किसी को पता ही नहीं चला और उन पर अटैक करने की कोशिश की वेयरवुल्फ ल्यूपिन ने, और तब तक स्नेप भी आ चुका था बट डरते हुए पीछे बढ़ने लगता है उन सबको प्रोटेक्ट करते हुए। और यहाँ सीरियस ब्लैक
खुद कुत्ता बन के अपनी जान जोखिम में डालता है और सीधा ल्यूपिन से भिड़ने लगता है। और यहाँ ल्यूपिन से सीरियस को बचाने के लिए हैरी आगे बढ़ता है, उससे लड़ने की कोशिश करता है, बट तभी ल्यूपिन को एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है जंगलों में से, जिसका वो पीछा करने के लिए भागता है। और यहाँ पर सीरियस की जान बचाने के लिए अब हैरी उस तक पहुंचता है जो बेहोश हो चुका था। और यहाँ डिमेंटोर्स आ चुके हैं जो सीरियस की लाइफ उससे अलग कर रहे थे। यहाँ पर वो हैरी के साथ भी यही कर रहे हैं और हैरी का जितना भी मैजिक था शील्ड वाला वो काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा थे। और तभी नोटिस कर पाता है उसके सामने कोई आया है एक डियर स्पिरिट के साथ में, जिसके सेम स्पेल से सारे डिमेंटोर्स वहां से भाग गए हैं और वो दोनों बेहोश होके गिरे हैं और उन दोनों की जान बच गई है। हैरी को होश आता है हॉस्पिटल में और उसे लगता है कि उसने उसके डैड को देखा है, बट यहाँ पर हरमाइनी के पास बड़ी प्रॉब्लम थी। यहाँ पर सीरियस ब्लैक की आत्मा को अलग किया जाएगा डिमेंटोर्स के द्वारा, तो उसे रोकना होगा। और यहाँ पर वो डंबलडोर को भी समझाती है कि वो एक इनोसेंट इंसान है, बट डंबलडोर का कहना था कि अगर वो कह भी दे तो भी उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि ना उनके पास सबूत है और 13 साल के बच्चों पे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। और यहाँ पर सीरियस ब्लैक सबसे ऊपर वाले टावर पे बंद है, उसको निकालना नामुमकिन सा है। शायद टाइम कुछ कर सकता है क्योंकि टाइम से पावरफुल कुछ भी नहीं है। हरमाइनी को रूल्स पता है, वो अपने आप कर लेगी। ये कहने के बाद उसे इशारा करता है कि 3 सेट करोगी तो शायद काम बन जाएगा। और यहाँ हरमाइनी उसके जाते ही अपने नेकलेस को निकालती है और हैरी के साथ पहनते हुए उसे 3 बार डायल करती है और टाइम में पीछे चली जाती है। जब बाद में वो हैरी को समझाती है कि इसी मशीन की वजह से वो अपने सारे लेक्चर्स अटेंड कर पाई थी टाइम में पीछे जाके, और ये उसे प्रोफेसर मैकगोनागल ने दिया था पहले साल में ही। उसे पता था कि वो एक होनहार स्टूडेंट है। और फिर आगे बढ़ते हुए हैरी को एक रूल समझाती है, उन्हें टाइम में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, उनको किसी के सामने नहीं आना है, तो प्लीज छुप के ही सारे काम करे। जहाँ पर वो पत्थर मार के इशारा करते हैं पास्ट टाइम के हैरी और रॉन को कि पीछे डंबलडोर आ रहा है, और भागकर झाड़ियों में छुप जाते हैं और अपने आप को दूर से देखने लगते हैं। जैसे ही डंबलडोर की टीम बकबीक को देखकर अंदर जाने लगती है, वो बकबीक को जंगलों में चुपचाप ले जाने लगते हैं। और जब डंबलडोर बाहर आता है वहां से बकबीक गायब था, जिसको देख के बुचर गुस्से में पंपकिंस में अपनी एक्स को चलाने लगता है। और पास्ट टाइम के हैरी और फ्रेंड्स को लगता है कि यहाँ पर बकबीक की डेथ हो गई है, बट फ्यूचर से आए हुए हैरी और हरमाइनी ने उसकी जान बचा ली थी और उसको जंगलों में छोड़ दिया है कुछ टाइम सेफ रखने के लिए। और अब खुद बैठ के वेट करते हैं उनके बाहर आने का उस पेड़ के अंदर से। और जैसे ही वो बाहर आते हैं वो वेयरवुल्फ का ध्यान भटकाते हैं जिससे कि वो हैरी की जान बचा सके। और अब हैरी के पीछे पड़ता है वेयरवुल्फ, तो यहाँ पर बकबीक उसे मार के भगा देता है क्योंकि उसे हैरी से कुछ ज्यादा ही लगाव था। और अब फिर जंगलों में जाके वेट करते हैं कि किसी तरह हैरी के फादर आए और हैरी और सीरियस ब्लैक की जान बचाए। बट उनकी जान जाते देख समझ पाता है कि हैरी उसके फादर तो मर चुके हैं, वो कैसे आ सकते हैं। वो खुद था जिसने अपनी जान बचाई और खुद जाके स्पेल करता है अपनी पूरी पावर से और सारे डिमेंटोर्स को भगा देता है। और अब बकबीक पे बैठ के सबसे टॉप के टावर पे जाता है और सीरियस ब्लैक को आजाद कराते हुए उसे लास्ट टाइम मिलता है और रिक्वेस्ट करता है कि एक टाइम बाद वो उसके साथ रहने के लिए जरूर आएगा, चाहे वो अभी टाइम नहीं आया हो और उसको नॉर्मल लाइफ में लौटना पड़ेगा और यहाँ सीरियस ब्लैक को छुप के रहना पड़ेगा बकबीक के साथ में, तो प्लीज यहाँ से चला जाए। इस मोमेंट पे सीरियस बकबीक के साथ जाने लगता है और 2 लोगों की जान बचाने के बाद सीधा वो टाइम होते ही हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं क्योंकि उन्हें टाइम के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। और जैसे वो गेट पे पहुंचते हैं यहाँ पर डंबलडोर पास्ट टाइम से अपने गेट लॉक करके जा ही रहे थे, जिन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है हरमाइनी कि उनने दोनों की जान बचा ली है, बकबीक और सीरियस ब्लैक की, तो हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। बट तभी डंबलडोर का कहना था तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, गुड लक कहते हुए वहां से जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ पता था बट इस चीज को राज ही रखना चाहते थे कि यहाँ हरमाइनी ने टाइम के बीच में से चेंज करके सीरियस ब्लैक और बकबीक की जान बचा ली थी। इसे वो रोन से भी शेयर नहीं करते हैं। और वहीं अब कुछ टाइम बाद ल्यूपिन अपनी पोस्ट छोड़ के जा रहा है क्योंकि अब दुनिया को पता चल चुका है कि वो वेयरवुल्फ है, तो शायद पेरेंट्स कंप्लेन करे। उससे पहले वो खुद जाने लगता है बट जाने से पहले मैप वापस देके जाता है हैरी को कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ना वो उसका टीचर है, तो हैरी अपना मैप अपने पास रख सकता है पूरे हॉगवर्ट्स का।
और यहाँ हैरी के पास एक गिफ्ट आया कुछ टाइम बाद, फायर बोल्ट नाम की एक जादुई झाड़ू जो बकबीक के पंख के साथ थी। तो मतलब इसे सीरियस ब्लैक ने भेजा है उसके गिफ्ट के तौर पे, जिस पर बैठकर वो बहुत स्पीड से ट्रेवल करने लगता है। और यहाँ पर हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। और अगर आपको और एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए।